हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल SKTCC में आपका स्वागत है। तो मैं दोस्तों, आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा। उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में 5th मई से स्टार्ट किया था यूट्यूब पे पढ़ाना। तो इसलिए मैं आज दोबारा फिर से वीडियो बना रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको क्लास 10th की मैथ का वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। वो आप लोग देखिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैं आपको नोट्स में सलूशन के साथ पढ़ाऊँगा और व्हाट्सएप पे मैं आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे। तो आप देखते हैं। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका अध्याय फर्स्ट, लेसन फर्स्ट। तो देख लेते हैं, देखते हैं। पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, मतलब परमेय या अपरमेय संख्याएं जितनी भी हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे परमेय अपरमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक समुच्चय भी कहते हैं। एक हमारा सेट्स होता है, उसको परमेय अपरमेय दोनों मिला देंगे तो हमारा क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याएं देखो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक पहला होता है परमेय संख्या, दूसरा होता है हमारा अपरमेय संख्या। परमेय संख्या हमारी होती हैं, परमेय संख्याएं हमारी -1 1 3 5 4 7, ये हमारी क्या होती है, परमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं हमारी रूट के साथ में होती हैं, कर्णीय के साथ, मतलब √2 √3 √5, ये हमारी क्या है, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं सिंगल ही होती हैं। परमेय संख्या हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, पूर्णांक सम होते हैं और भिन्न सम होते हैं। तो वो हम आगे भी देखते हैं। पूर्णांक सम जो होते हैं -1 2 3 डाट 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 इन्फिनाइट तक हमारे पूर्णांक सम होते हैं। भिन्न सम 3/5 1/4 डाट डाट डाट। फिर भिन्न सम हमारे क्या होते हैं, भिन्न एक ही होती है, या 3/5 4/5 3/5 6/5, ये हमारी भिन्न है। लेकिन पूर्णांक संख्या हमारी भी आगे 3 टाइप्स की होती हैं, वो भी देख लीजिए। 3 टाइप्स कैसी कैसी होती हैं। पहला होता है धन पूर्णांक संख्याएं 1 2 3। शून्य होता है हमारा 0, वो भी एक हमारा पूर्णांक संख्या होती है। एक होता है ऋण पूर्णांक संख्याएं -1 -2 -3 डाट 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 अनंत तक, वो हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी डिफिनीशन के साथ साथ और भी संख्याएं बता रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वो देख लेते हैं, देखते हैं, देख लीजिए। वो जो है हमारी संख्या पद्धति व परिभाषा, मतलब इसमें हमारी क्या प्राकृतिक संख्या से उसकी थोड़ी सी परिभाषा भी है और प्राकृतिक संख्याएं भी लिखी हुई हैं। पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें अभी आगे हम और पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो हमारी गिनती होती है उसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डाट डाट etc। फिर होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो होती है हमारी क्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला देने पर पूर्ण संख्याओं का परिवार मिलता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, 0 मिला देंगे हम क्या, प्राकृतिक संख्या, तो हमारी क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्या, सम संख्या। सम संख्या जो होते हैं हमारे सम संख्या जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाज्य हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में जो संख्या हमारी 2 से भाग चला जाता है वो हमारी क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। मतलब 4 में 2 का भाग दे देंगे चला जाएगा, 8 में दे देंगे चला जाएगा, 12 में दे देंगे चला जाएगा। ठीक, तो वो हमारी प्राकृतिक संख्या है 2 4 6 8 10 12। विषम संख्या और नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जो भी प्राकृतिक संख्या होती है हमारी, ऊपर अभी आपको बताए थे, लिखी भी हुई हैं, देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या जो जिसपे हमारा क्या 2 से भाग नहीं जाता है वो हमारी क्या होती है, विषम संख्या। 1 का भाग हमारा 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। 7 में जाएगा, नहीं जाएगा। 6 में, 4 में, 2 में, 8 में चला जाएगा, इसलिए वो हमारी विषम संख्या हो जाती है। ठीक, तो विषम संख्या हमारी 1 3 5 7 9 11 etc। इसी के साथ आगे देखेंगे हम क्या, आभाज्य संख्याएं दिख भी रही होंगी आपको। आभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं,
आभाज्य संख्या देखें, आभाज्य संख्या जो प्राकृतिक संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उन्हें आभाज्य संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी सी राइटिंग हमारी खराब है, इस वजह से उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी की राइटिंग बहुत ही थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, तो इसलिए कॉपरेट कर लीजिए थोड़ा सा। आगे देखते हैं। यौगिक संख्याएं का अपोजिट नंबर वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर अन्य किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हों यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एक को छोड़ बाकी सबसे सारी संख्याएं हमारी विभाज्य एक से हो जाएंगी, बाकी सारी संख्याएं अलग से भी विभाज्य हो जाएंगी। वो हमारी यौगिक संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये हमारी सबसे विभाज्य हो जाएंगी, एक से भी हो जाएंगी। पूर्णांक संख्याएं, अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या हमारी क्या है? इंटीजर वो है, हाँ देखिए वह इंटीजर हमारा प्लस माइनस दोनों होते हैं। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक धन पूर्णांक होती हैं और ऋण पूर्णांक होती हैं, और जीरो भी होता है। अभी आपको हमने टेबल दिखाई थी। तो धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4 etc को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। -1, -2, -3, -4 से हमारा क्या ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आते हैं हमारे क्या परमेय संख्या। परमेय संख्या हमारी क्या होती है? परमेय संख्या वह लघुत्तम भिन्न जिसके अंश तथा हर पूर्णांक संख्याएं हों लेकिन हर जीरो ना हो परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या में कभी भी हर हमारा जो होता है वो हमारा जीरो नहीं होता है। देखिए ये हमारा क्या जीरो नहीं होगा, ये हमारा क्या होता है अंश होता है। हर हमारा जीरो नहीं होगा, उसमें कोई संख्या जरूर होगी। दूसरे आ जाते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं होती हैं उस संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरमेय संख्या में इसका रूट हम निकालेंगे, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसकी हमारी क्या एक संख्या नहीं होगी, पॉइंट में आएगी। ये सारी चीजें आपको निकालना आगे मिलेगा, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहां पे आपको अच्छे से बताई जाएंगी। इसके साथ साथ अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या हम क्या आगे देखेंगे, थोड़ा सा हम क्या अपनी बुक्स में देखेंगे। बुक्स में एक्सरसाइज में आपको एक चीज़ दिखाते हैं। वो चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ देख लेना है। देखना क्या आपका एक पहला मेथड है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वो आपको दिखा रहे हैं, नोट्स में हमने तैयार किया है, तो स्टेप बाय स्टेप भी लिखा हुआ है, तो देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये यूक्लिड विभाजन परंपरा पर आधारित है जिसका प्रयोग कर दो पूर्णांकों a और b, मतलब a हमेशा बड़ा होगा b हमेशा छोटा होगा, का एचसीएफ नीचे दी गई विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो स्टेप फर्स्ट हमने लिखी है। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा है, q और r ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जहाँ ये देखो हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है, अभी नीचे भी मिलेगा आपको, हिंदी में दिखा देंगे। ए हमारा होता है भाज्य, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं भाज्य। बी हमारा होता है भाजक, ठीक है, और क्यू हमारा होता है क्या भागफल, और बाकी जो बचा वो होता है हमारा शेषफल, ठीक। और जिसमें से 0 लेस देन इक्वल टू में आर लेस देन बी, मतलब हमारा क्या होता है बी का मान है वो हमारा 0 कभी नहीं आएगा, बड़ा ही आएगा, ठीक। स्टेप टू में अगर 0 आ गया तो हम क्या वहीं से जो हमारा क्या आएगा भाजक होता है वही हमारा क्या भाज्य होता है, वही मैं सिर्फ लिख लेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर आगे स्टेप सेकेंड में देखें, यदि r बराबर 0 है तो एचसीएफ b है। यदि r डज नॉट इक्वल टू 0 तो देख लीजिए, तो b और r यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग पुनः कीजिए। फिर से हम पुनः करेंगे, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम फिर से करेंगे, तो स्टेप थर्ड में आएंगे। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल हमको क्या शून्य प्राप्त ना हो जाए। इस स्थिति वाला भाजक ही हमारा एचसीएफ ए बी है, साथ ही एचसीएफ ए बी बराबर एचसीएफ बी आर होता है। जहाँ पर लिखा हुआ वेयर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, अगर हमारा आर शेषफल 0 आ रहा है तो हमारा का जो हमारा भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यूक्लिड विभाजन से हम क्या एचसीएफ सीखेंगे, ऐसे में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस
शेषफल, ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसके लिए ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गई। ठीक है, तो इसका प्रयोग करेंगे हम एक्सरसाइज फर्स्ट में, वो आपको दिखाते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है देख लीजिए, बुक्स भी दिखा देते हैं। बुक्स में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बुक्स है हमारी क्या हमारे पास रखी हुई है। एक प्रश्नावली फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखो हमें क्या एचसीएफ निकालना हम तो सीखोगे, सीखे थे क्या 9th में, हाई स्कूल 8th में, 10th क्लास में भी हम क्या सीखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं है, आपको एचसीएफ निकालना सीखना है स्टेप बाय स्टेप। अभी मैंने एक चीज़ पढ़ाई है, उसी के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, सिखाएंगे भी, तो अच्छा लगेगा। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पहले फर्स्ट में ए में दिया हुआ है 135 और 25। 135 और 25 को देखेंगे यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो चेक कर लीजिए। ये देखिए आगे आ गया क्वेश्चन आपके पास। प्रश्नावली फर्स्ट ए का निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देख लेते हैं। बुक को मैं थोड़ा स्लाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको दिखेगा अच्छे से, पूरा साफ साफ दिखने लगेगा। और देखिए पहले लिखा है सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या हमारी 135 में 225 में से एक छोटी कौन सी 135 है, वो हमने लिख लिया। फिर अब यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो A = B + B × Q + R प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे 125 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो हमारा क्या, इसमें शेषफल भी हमें 0 मिलना चाहिए, या नहीं मिलेगा तो कोई संख्या मिलेगी, और उसको हमारा क्या भाजक भी हमको मिलना चाहिए। तो देखेंगे, और भागफल भी। तो 125 को फैक्टर के देखेंगे, इसके टर्म में लिखेंगे, तो 125 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और 135 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और भागफल हमने 1 से गुणा करके और प्लस का 90 ऐड कर दिए हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर हमारा क्या मिलेगा, 135 + 90 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 225 ही मिलेगा। लेकिन हमारा क्या शेषफल हमारा 0 नहीं है, तो लिखा है चूंकि 90 शेषफल प्राप्त होता है, तो यह क्रिया पुनः दोहराएंगे। फिर से हम दोहराएंगे, जब पुनः करेंगे तो स्टेप सेकेंड में आ जाएंगे। यह क्रिया पुनः दोहराने पर 135 = 90। अब देखो जो हमारा जब पुनः करेंगे तो जो हमारा क्या भाजक होगा उसको रखेंगे किस पे, भाज पे चेंज कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारा क्या जब एक से भाज की जगह पे हम भाजक को रखेंगे, तो फिर से हम ट्राई देखेंगे, फिर से हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, फिर से लगाएंगे तो देखेंगे 90 × 1 = में आ जाएगा हमारा प्लस का 45। फिर भी हमें शेषफल 0 नहीं मिला है, तो अब शेषफल प्राप्त होता है। फिर स्टेप थर्ड पे आएंगे, तो फिर जो हमारा यहाँ पे भाजक था उसको क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। फिर 90 को ऐसी संख्या हम मल्टीप्लाई ऐड करेंगे जो हमारा क्या 0 शेषफल मिलने का संभावना हो। देखेंगे यहाँ पे हमें क्या 0 मिल गया है, तो लिखेंगे अतः स्टेप 3 में भाजक 45 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। देखो जो हमारा 135 225 का एचसीएफ जो हमारा 45 मिलेगा। 45 जो हमारा यहाँ पे भाज्य में जो जब शेषफल 0 मिल जाएगा, शेषफल हमारा 0 अगर हमको जब मिल जाएगा, तो उसके बाद जब 0 मिलेगा और जो हमारा भाजक पे होगा ए के स्थान पे, वो हम बी के स्थान पे तो वो हम कहाँ रख लेंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। अब इसी को देखो एक हम क्या भागफल विधि से हम क्या इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। देखना और में लिखा हुआ है सोल्यूशन, लिखा हुआ है, ये सोल्यूशन है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम 135। अब देखो 135 को हमने क्या डिवाइड कर लिए, तो देखिए हमने क्या लिखा है, भाज्य हमने बताया सबसे छोटी संख्या, ऊपर आप देखे होंगे सबसे छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे। भाग करने पे जो आ जाएगा भागफल और शेषफल आएगा। जो शेषफल जब आएगा तो उसको हम फिर से देखेंगे, जो शेषफल आ गया हमारा, उसी में से जो हमने क्या जो था भाज्य था उसको हम क्या फिर से भाजक बना लेंगे।
जब भाजक बना लेंगे तो भाजक बनाने के बाद उसमें से फिर से भाग करेंगे। भाग देने के बाद फिर हमारा भागफल मिलेगा, कुछ शेषफल मिलेगा। जब तक 0 नहीं मिलेगा फिर भाग देते रहेंगे। अब यहाँ पे हम 90 का भाग देंगे 135 पे, तो 100 हमारा का एक बार ही हमारा कटेगा। एक बार कटने के बाद 45 मिलेगा। 45 को फिर जो 90 था, इस जो हमारे का भाज था उसको हमने, इस भाजक को हमने क्या बना लिया, जो शेषफल था उसको हमने बना लिया भाज, और जो क्या हमारा भाजक था उसको हमने क्या बना लिया, फिर यहाँ से हमने भाजक बना लिया भाज को। तो 45 को 2 बार चला जाएगा तो यहाँ पे शेषफल में 0 मिल गया। तो जब शेषफल 0 मिल गया तो जो हमारा यहाँ पे भाज होगा जिसपे हमें 0 मिलता है वही हमारा क्या HCF होता है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड एल्गोरिथम का विभाजन होता है, जिससे हम क्या HCF पता करते हैं। तो साथ साथ अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे फिर से देखेंगे हमारा क्या दूसरा क्वेश्चन जो था इसी में दिया था एक्सरसाइज में, आप लोग देखिएगा पहले पेज में लिखे हुए हैं सारे सवाल। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अभी देखिए इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या देखी, छोटी संख्या, फिर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो इसको हमने क्या बनाया, भाज बनाया। जी हमारा क्या भाजक आ गया, जी देखिए भागफल आ गया। अब इसका देखो हम गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, अब शेषफल मिल जाएगा 0। तो इसलिए जो हमारा अतः भाजक 196 है तथा शेषफल 0 है। तो 196 और 38,220 का HCF कितना आ जाएगा हमारा 100। जो हमारा क्या भाजक होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, भाजक होगा। ठीक है, सी नंबर में देख लेते हैं। इसी का अपना नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है इसी सेक्शन का, फर्स्ट ए का हमारा फर्स्ट का सी दिया हुआ है। यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर देखो 887 और 255, 887 255 सबसे छोटी संख्या है 255 है, तो 867 को हम बना लेंगे क्या, भाज बना लेंगे। 255 को क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे। फिर उसके साथ भाग फल का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस में शेषफल लिखेंगे। शेषफल इसमें हमारे 102 मिला। फिर स्टेप सेकेंड में जाएंगे, फिर से वही लाइन लिखेंगे। फिर 255, फिर जो यहाँ पे भाजक था उसको फिर भाज बनाएंगे। फिर यहाँ पे जो शेषफल था उसको क्या बनाएंगे, हम भाजक बना लिए। फिर उसका मल्टीप्लाई करके भागफल लिखें, भागफल के बाद फिर शेषफल बनाए। तो जो शेषफल, फिर यहाँ पे जो भाजक था उसको हमने फिर से भाज बनाया। भाज बनाने के बाद फिर जो यहाँ पे शेषफल था उसको हमने भाजक बना लिया, भाजक बनाया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर 0। तो जब शेषफल हमें 0 मिल गया, तथा शेषफल हमको क्या 0 मिल गया, जब शेषफल 0 मिल जाएगा वहाँ से हम क्या यूक्लिड विभाजन को स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद वहाँ पे लिख देंगे आंसर आता 867 और 255 का HCF हमारा क्या आ जाएगा 51 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट सेक्शन सॉल्व हो गया। फर्स्ट सेक्शन के बाद आप देखेंगे ऐसे ही हमारे क्या आगे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं, फिर एक्सरसाइज बुक में देख लेते हैं। बुक में देखेंगे, अब देखिए पहला सेक्शन हमने कर लिया है, जो हमारा क्या CBSE 2017 और NCERT की बुक में भी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, इस बुक में भी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन लेके यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। मैंने आपको 2 में से बताया, 2 में से आप कोई भी एक लगा लीजिए, सवाल हमारा सही है, गलत नहीं होगा। ठीक, तीसरा दिया तो ये 3 क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए। इसमें से जो नहीं आए वो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आज के लिए 3 सवाल आपको असाइनमेंट के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, जो आपको कल करके दिखाना है। ठीक है, बाय बाय। लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए।